पैसा बचाना एक कला है। एक ऐसी कला जिसे हर कोई सीख सकता है, पर कम लोग इसे जीवन में लागू कर पाते हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी एक ऐसी किताब है जो बताती है कि बचत केवल नोट जमा करना नहीं, बल्कि एक सोच, एक आदत और एक अनुशासन है। इस किताब का उद्देश्य आपको ये समझाना है कि छोटी छोटी आदतें, जैसे अनावश्यक खर्च पहचानना, अपनी जरूरतों और चाहतों में अंतर करना और हर महीने एक निश्चित राशि को भविष्य के लिए अलग रखना, ये सब मिलकर समय के साथ कैसे बड़ी आर्थिक स्वतंत्रता में बदल जाती है। ये किताब आपको सिर्फ बचत करना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी बताती है कि अपनी मानसिकता को कैसे मजबूत किया जाए ताकि आप पैसों के मालिक बने, पैसों के गुलाम नहीं। आज के वीडियो में हम इसी किताब के मूल विचारों, रणनीतियों और जीवन परिवर्तनकारी सुझावों को सरल हिंदी में समझेंगे। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा बचाने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन ये सोच ही हमें लंबे समय में आर्थिक तनाव की ओर धकेल देती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी इस बात पर जोर देती है कि बचत केवल भविष्य की सुरक्षा नहीं देती, बल्कि ये आत्मविश्वास भी बढ़ाती है। जब आपके पास वित्तीय कुशन होता है, तो आप अचानक आने वाले खर्चों से डरते नहीं। आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए जोखिम ले पाते हैं और जीवन के प्रति आपका नजरिया अधिक सकारात्मक हो जाता है। इस किताब के अनुसार बचत वो पहला कदम है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर ले जाता है, चाहे आपकी आय कितनी भी हो। किताब का ये अध्याय बताता है कि बचत सिर्फ अमीरों की आदत नहीं है, बल्कि अमीरी की शुरुआत है। चाहे आप छात्र हो, नौकरीपेशा हो या व्यापारी, बचत की ये कला हर किसी के लिए एक अनमोल साधन है। बचत के लिए सबसे जरूरी चीज है अपने खर्चों की समझ। किताब बताती है कि हम में से कई लोग जान ही नहीं पाते कि हमारा पैसा कहां और कैसे खत्म हो जाता है। छोटे छोटे खर्च जैसे कॉफी, स्नैक्स, सब्सक्रिप्शंस, फालतू ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब मिलकर महीने का बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी सलाह देती है कि आप अपने खर्चों को एक हफ्ते के लिए रिकॉर्ड करें। इससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपकी कमजोरियां कहां हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि सोच समझकर खर्च करना आपकी बचत को 3 गुना तक बढ़ा सकता है। जब आप हर खर्च पर सवाल पूछते हैं, क्या यह जरूरी है? क्या इससे सस्ता विकल्प है? तो आपका दिमाग धीरे धीरे एक सेविंग माइंडसेट अपनाने लगता है। किताब का अगला महत्वपूर्ण विचार है जरूरत और चाहत का अंतर समझना। हम अक्सर अपनी चाहतों को जरूरत समझकर खर्च कर देते हैं और बाद में पछताते हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी इसका एक सरल तरीका बताती है। हर खरीदारी से पहले खुद से 3 सवाल पूछें। 1, क्या ये चीज वास्तव में जरूरी है? 2, क्या इसे अभी खरीदना जरूरी है? 3, क्या इससे बेहतर या सस्ता विकल्प उपलब्ध है? ये प्रक्रिया आपको आवेग में खरीदने से बचाती है। किताब जोर देकर कहती है कि बड़ा पैसा बचाने का राज बड़े फैसलों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी चाहतों पर नियंत्रण रखने में है। जब आप ये कला सीख लेते हैं, तो आपके वित्तीय निर्णय अधिक मजबूत, स्थिर और दीर्घकालिक हो जाते हैं। किताब कहती है कि छोटी बचतें बड़ी स्वतंत्रता पैदा करती है। कई लोग सोचते हैं कि बचत करने के लिए बड़ी आय जरूरी है, पर वास्तविकता यह है कि छोटे छोटे कदम भी समय के साथ बड़ा प्रभाव डालते हैं। अगर कोई व्यक्ति प्रतिदिन सिर्फ 50 रुपए भी बचाता है, तो 1 साल में ये 18,000 रुपए से अधिक हो जाता है। यही रकम अगर निवेश में लगाई जाए, तो उसका असर और भी बड़ा होता है। इस अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य के भीतर अनुशासन और ईमानदारी सबसे बड़ी वित्तीय शक्तियां हैं। आपके द्वारा रोजाना लिए जाने वाले छोटे फैसले ही समय के साथ आपकी आर्थिक किस्मत बदलते हैं। ये अध्याय जीवन में बचत को आदत बनाने की महत्वपूर्ण तकनीकें सिखाता है। ये ब्लॉग बताता है कि बचत केवल धन से नहीं, मानसिकता से शुरू होती है। किताब समझाती है कि मानव मस्तिष्क आदतों के आधार पर काम करता है, क्योंकि आदतें दोहराए जाने वाले कार्यों को आसान बनाती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी कहती है कि बचत को अपनी रोज की दिनचर्या में शामिल करें, ठीक वैसे ही जैसे खाना, नहाना या ऑफिस जाना।
जब बचत आपके लिए एक साधारण रूटीन बन जाती है, तब आप बिना मानसिक मेहनत के आसानी से पैसा जमा करने लगते हैं। किताब सलाह देती है कि हर महीने की पहली तारीख को सेविंग डे बनाएं और उसी दिन अपनी तय राशि को तुरंत अलग खाते में डाल दें। ये तरीका लंबे समय में चमत्कारी असर डालता है। किताब का ये अध्याय आपातकालीन फंड की महत्ता समझाता है। जीवन अनिश्चित है। बीमारी, नौकरी का जाना, अचानक खर्च या किसी भी प्रकार की आपदा कभी भी आ सकती है। ऐसे समय पर वही लोग सुरक्षित महसूस करते हैं जिनके पास कम से कम 3-6 महीने का खर्च बचत के रूप में मौजूद होता है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी आपको सिखाती है कि आपातकालीन फंड सिर्फ एक बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि मानसिक शांति है। जब यह फंड तैयार हो जाता है, तो व्यक्ति अधिक आत्मनिर्भर, तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी बन जाता है। ये अध्याय बताता है कि इस फंड को बनाने की शुरुआत छोटी रकम से भी हो सकती है। किताब बचत के लिए एक सरल और प्रभावी नियम सुझाती है, 50-30-20 रूल। इसके अनुसार आपकी आय का 50% जरूरी खर्चों पर जाता है, 30% आपकी चाहतों पर और 20% सीधे बचत में। यह संतुलन आपको जीवन का आनंद लेने के साथ साथ आर्थिक स्थिरता भी देता है। ये नियम खासकर उन युवाओं के लिए उपयोगी है जो अपने वित्तीय जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी कहती है कि इस नियम को अपनाने से आपकी सेविंग स्वचालित हो जाती है और आप अनजाने में ही भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करते हैं। धन प्रबंधन की दुनिया में ये नियम एक गेम चेंजर माना जाता है। हम कई बार बचत न कर पाने के लिए अपनी कमाई को दोष देते हैं, लेकिन असली समस्या छिपे हुए खर्चों में होती है। इस अध्याय में बताया गया है कि बैंक शुल्क, सब्सक्रिप्शन, अनयूज्ड ऐप्स, ऑनलाइन ऑर्डर्स और छोटी छोटी लतें आपकी जेब पर कितना भारी पड़ सकती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी सलाह देती है कि महीने में एक बार सब्सक्रिप्शंस की लिस्ट चेक करें। जो काम ना आए उन्हें तुरंत रद्द करें। छोटे छोटे फालतू खर्चों पर कंट्रोल करते ही आपकी बचत अपने आप बढ़ने लगती है। किताब कहती है कि आप जो नहीं देखते, वही आपकी बचत के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। ये ब्लॉग बताता है कि भावनात्मक खर्च हमारी बचत को कैसे खा जाता है। जब हम तनाव में होते हैं, उदास होते हैं या खुद को खुश करना चाहते हैं, तो अक्सर हम अनावश्यक चीजें खरीद लेते हैं। इसे इमोशनल स्पेंडिंग कहते हैं। किताब के अनुसार इसे रोकने के लिए 24 आरपॉज रूल बहुत प्रभावी है। इसका मतलब है कि किसी भी गैर जरूरी खरीदारी का फैसला लेने से पहले 24 घंटे इंतजार करें। ज्यादातर मामलों में अगले दिन इच्छा खुद ही खत्म हो जाती है। ये अध्याय बताता है कि भावनाओं पर नियंत्रण वित्तीय अनुशासन को मजबूत बनाता है और आपको बचत की दिशा में एक स्थिर मार्ग पर ले जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो स्वागत है। यहां हम आपको ऐसी किताबों के सार, पैसे से जुड़ी महत्वपूर्ण सीखें और जीवन को बेहतर बनाने वाली आदतें आसान भाषा में समझाते हैं। हमारा उद्देश्य यह है कि आप वित्तीय समझ विकसित करें, बेहतर निर्णय लें और अपने जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ें। अगर आपको ज्ञान, प्रोडक्टिविटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट से जुड़े वीडियो पसंद हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसे उपयोगी कंटेंट की सूचना आपको तुरंत मिले। आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी के बारे में। एक ऐसी किताब जो पैसे को सिर्फ खर्च करने की नहीं, बल्कि उसे समझने, संभालने और मल्टीप्लाई करने की कला सिखाती है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। किताब जोर देकर कहती है कि सेविंग की शुरुआत मानसिकता बदलने से होती है। जब हम ये मान लेते हैं कि मेरी आमदनी कम है इसलिए मैं बचत नहीं कर सकता, तो ये सोच हमें हमेशा पीछे रखती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी बताती है कि बचत किसी बड़ी कमाई का परिणाम नहीं, बल्कि अनुशासन का परिणाम है। आपको बस ये मानना है कि आप हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा जरूर बचाएंगे, चाहे वो छोटा ही क्यों न हो। ये माइंडसेट धीरे धीरे आपकी आदतों को बदलता है और आपकी फाइनेंशियल जर्नी को एक नई दिशा देता है। किताब कहती है कि सेविंग की शुरुआत दिमाग से होती है, जेब से नहीं। इस अध्याय में लेखक बताते हैं
कि बचत बढ़ाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है हर रुपए का हिसाब रखना। आप तभी समझ पाएंगे कि पैसा कहाँ बह रहा है जब आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। किताब सुझाव देती है कि एक साधारण नोटबुक, मोबाइल नोट्स या कोई भी खर्च ट्रैकर ऐप इस्तेमाल करें। महीने के अंत में जब आप अपने खर्चों की पूरी सूची देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कौन सी जगहों पर कटौती की जा सकती है। ये प्रक्रिया आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण देती है और अनावश्यक खर्चों को तुरंत पहचानने में मदद करती है। किताब कहती है कि जिसे मापा जा सके उसे सुधारा भी जा सकता है। किताब का यह हिस्सा एक बेहद प्रभावी रणनीति सिखाता है, सेविंग को ऑटोमेटिक बनाना। यानी जैसे ही आपकी सैलरी आए, एक तय राशि अपने आप सेविंग अकाउंट में चली जाए। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत कहते हैं। इसका फायदा यह होता है कि आप अनजाने में ही हर महीने अपनी बचत बढ़ाते जाते हैं और खर्च करने के बाद बचने वाली रकम पर निर्भर नहीं रहते। ये तकनीक उन लोगों के लिए खासतौर पर उपयोगी है जिन्हें मैनुअल सेविंग करना मुश्किल लगता है। एक बार ऑटोमेटिक सिस्टम सेट हो जाए तो आप बिना सोचे समझे सही दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं। फ्रूगल लिविंग का मतलब कंजूसी नहीं, बल्कि समझदारी है। किताब बताती है कि फिजूल खर्ची कम करके जीवन की गुणवत्ता घटती नहीं, बल्कि बढ़ती है। जब आप कम लेकिन सोच समझकर खर्च करते हैं तो चीजों का मूल्य समझते हैं और अनावश्यक बोझ से दूर रहते हैं। इसमें शामिल है सेल्स के चक्कर में न पड़ना, उन चीजों को खरीदना जो लंबे समय तक टिके और अपने जीवन को सरल बनाना। फ्रूगल लिविंग आपके पैसे को सही जगह इस्तेमाल करने में मदद करता है, जिससे बचत तेजी से बढ़ती है। ये लाइफस्टाइल आपको मानसिक शांति और वित्तीय स्थिरता दोनों देता है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी कहती है कि बिना लक्ष्य के बचत करना मुश्किल है, इसलिए अपने वित्तीय लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना बेहद जरूरी है। चाहे वो घर खरीदना हो, कार लेना हो, विदेश यात्रा करना हो या रिटायरमेंट फंड तैयार करना। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं तो मोटिवेशन खुद ब खुद पैदा होती है और सेविंग एक बोझ नहीं बल्कि आनंद बन जाती है। किताब सलाह देती है कि बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और हर महीने एक तय रकम लक्ष्य की ओर बढ़ाएं। इससे आपका विश्वास बढ़ता है और आप रास्ते पर टिके रहते हैं। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है वैसे वैसे खर्च भी बढ़ जाते हैं। इसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहा जाता है। किताब बताती है कि यही आदत हमें सेविंग से दूर कर देती है। लोग सोचते हैं कि अब आय बढ़ गई है तो महंगी चीजें खरीदना जरूरी है, लेकिन लेखक कहते हैं कि आय बढ़ने का मतलब ये नहीं कि आप हर नए खर्च को अपना लें। असली समझदारी ये है कि अपनी बढ़ी हुई आय का एक बड़ा हिस्सा सेविंग और निवेश में लगाएं। अगर आप इसे नियंत्रित कर लें तो आपकी संपत्ति तेजी से बढ़ती है और आप भविष्य में बड़े वित्तीय लक्ष्य आसानी से हासिल कर सकते हैं। मिनिमलिज्म का मतलब है कम चीजों में अधिक संतुष्टि। किताब बताती है कि जितनी अधिक चीजें आप जीवन में जोड़ते जाते हैं उतना ही आप बोझ महसूस करने लगते हैं, लेकिन जब आप केवल जरूरी चीजों पर ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान बिखरता नहीं और आपकी जेब भी स्थिर रहती है। मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अपनाने से खर्च अपने आप कम हो जाता है और बचत बढ़ने लगती है। ये अध्याय बताता है कि कम चीजों के मालिक होना कभी कमी नहीं, बल्कि एक स्वतंत्रता है और यही स्वतंत्रता वित्तीय स्वतंत्रता की नींव भी बनती है। किताब सुझाव देती है कि घर से अनावश्यक चीजों को हटाने की आदत आपकी बचत में छिपे हुए अवसर पैदा करती है। हम अक्सर ऐसी वस्तुएं जमा करते रहते हैं जिन्हें हम वर्षों तक इस्तेमाल नहीं करते। इस अध्याय में बताया गया है कि डिक्लटरिंग न केवल मानसिक शांति देता है, बल्कि आप इन चीजों को बेचकर अतिरिक्त आय भी कमा सकते हैं। ये आय आपकी बचत को और बढ़ा सकती है या निवेश का आधार बन सकती है। जब आपका स्पेस साफ रहता है तो आपका मन भी हल्का महसूस करता है और आप खर्चों तथा प्राथमिकताओं को बेहतर समझ पाते हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी स्मार्ट शॉपिंग के नियम भी बताती है, जैसे खरीदारी की लिस्ट बनाकर जाना, हंगर शॉपिंग से बचना और तुलना करके खरीदना।
किताब में यह भी कहा गया है कि सेल के नाम पर फंसने से बचें, क्योंकि कई बार हम वो चीज भी खरीद लेते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं होती। स्मार्ट शॉपिंग आपको इम्पल्स बाइंग से बचाती है और आपकी सेविंग को स्थिर रखती है। ये अध्याय सिखाता है कि खरीदारी का असली उद्देश्य जरूरत पूरी करना है, चाहतों को नहीं बढ़ाना। जब आप सोच समझकर खरीदते हैं तो आपकी बचत अपने आप मजबूत होती जाती है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि बड़े वित्तीय लाभ पाने के लिए तत्काल संतुष्टि को टालना कितना जरूरी है। अक्सर हम छोटी इच्छाओं में उलझकर बड़े लक्ष्यों से दूर हो जाते हैं। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी कहती है कि सफल लोग वही हैं जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना जानते हैं। खुशी को थोड़ा टालकर आज के खर्च को कम करके कल के सपनों को बड़ा बनाया जा सकता है। किताब 30 डे रूल का सुझाव देती है। यदि किसी महंगी चीज की इच्छा हो तो 30 दिन इंतजार करें। यदि उस अवधि के बाद भी वो खरीदना जरूरी लगे तभी उसे खरीदे। ये नियम आपको अनावश्यक खर्चों से बचाता है और बचत की राह आसान करता है। किताब का ये हिस्सा बताता है कि बजट बनाना केवल पैसे गिनने की आदत नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली वित्तीय हथियार है। बजट आपकी आमदनी और खर्च के बीच एक संतुलित पुल बनाता है। जब आप अपने लिए एक मासिक बजट तैयार करते हैं तो आपको पूरी जानकारी होती है कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और कहाँ से बचाया जा सकता है। किताब सुझाव देती है कि बजट को सरल रखें। आय, निश्चित खर्च, बदलते खर्च और बचत। हर महीने अंत में आप अपनी प्रगति का विश्लेषण करें। ये आदत आपके वित्तीय जीवन को अनुशासित बनाती है और आपको भविष्य के लिए तैयार करती है। कर्ज लेना कभी कभी जरूरी हो सकता है, लेकिन यदि इसे सही तरीके से न संभाला जाए तो ये बचत की सबसे बड़ी बाधा बन जाता है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी चेतावनी देती है कि क्रेडिट कार्ड का गलत इस्तेमाल, पर्सनल लोन और आवेग में लिए गए ईएमआई निर्णय आपको लंबे समय तक आर्थिक तनाव में डाल सकते हैं। किताब बताती है कि यदि कर्ज लेना जरूरी भी हो तो केवल वही कर्ज लें जिसके लिए आपके पास स्पष्ट भुगतान योजना हो। पहले पुराने कर्ज चुकाने पर ध्यान दें और नए कर्जों से दूर रहें। कर्ज खत्म होते ही बचत तेजी से बढ़ने लगती है। किताब एक शक्तिशाली रणनीति सुझाती है। अपनी आय को अलग अलग बकेट्स में बांटना, जैसे खर्च, बचत, निवेश, आपातकालीन फंड और मनोरंजन। इससे आपका पैसा अलग अलग उद्देश्यों के लिए सुव्यवस्थित हो जाता है। ये तरीका आपको अनजाने में भी अनुशासित बनाए रखता है। जब आप जानते हैं कि किसी बकेट की सीमा पार नहीं करनी, तो आप स्वाभाविक रूप से अनावश्यक खर्चों से बच जाते हैं। ये अध्याय बताता है कि बकेट सिस्टम न केवल बचत बढ़ाता है, बल्कि जीवन में एक वित्तीय संतुलन भी बनाता है। किताब कहती है कि सेविंग केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि आत्मसम्मान का कार्य है। जब आपके पास बचत होती है तो आप आत्मविश्वासी होते हैं, बेहतर फैसले लेते हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। बचत आपको ये महसूस कराती है कि आप अपने जीवन का नियंत्रण खुद रखते हैं। ये अध्याय बताता है कि जो व्यक्ति अपनी जरूरतों और सीमाओं को समझता है, वही अपने पैसे को संभाल सकता है। बचत आपको स्वतंत्रता, शक्ति और सुरक्षा देती है और यही जीवन को स्थिर बनाती है। इस अध्याय में बताया गया है कि लंबी अवधि में सोचने की क्षमता आपकी बचत को कई गुना बढ़ा सकती है। लोग अक्सर आज के आनंद के लिए भविष्य का सौदा कर देते हैं, लेकिन किताब कहती है कि जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य सोचता है, वही लगातार सेविंग करने के लिए प्रतिबद्ध रहता है। जब आपके पास 5 साल, 10 साल या 15 साल आगे का विजन होता है, तो छोटे छोटे प्रलोभन आपको कमजोर नहीं करते। लंबी अवधि के लक्ष्यों के साथ आपका अनुशासन मजबूत होता है और आप उन्नति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ते हैं। हम कई बार दूसरों को खुश करने के लिए वो काम कर जाते हैं जो हमारे बजट को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे महंगे आउटिंग, अनावश्यक गिफ्ट्स, फैशन ट्रेंड्स आदि। किताब बताती है कि ना कहना सीखना भी बचत की एक कला है। ये आदत न केवल आपकी जेब बचाती है, बल्कि आपको मानसिक रूप से भी मजबूत बनाती है। जब आप अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं,
तो लोग भी उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। अपनी प्राथमिकताओं को पहले रखें और दूसरों की अपेक्षाओं में बहकर खर्च न करें। ये अध्याय बताता है कि समझदारी से न कहना एक वित्तीय सुपर पावर है। किताब बताती है कि आपका आसपास का माहौल आपकी बचत की आदतों पर गहरा असर डालता है। यदि आपके दोस्त फिजूल खर्ची पसंद करते हैं, तो आप भी उसी दिशा में बह सकते हैं। इसके विपरीत, यदि आप खुद को उन लोगों के बीच रखते हैं जो अनुशासित हैं, लक्ष्योन्मुख हैं और पैसे का सम्मान करते हैं, तो आप भी उनकी आदतें अपनाने लगते हैं। इस अध्याय में सुझाव दिया गया है कि घर में बचत से जुड़े प्रेरणादायक नोट्स लगाएं, खर्च ट्रैकिंग बोर्ड बनाएं और ऑनलाइन भी ऐसे कंटेंट देखें जो सेविंग को बढ़ावा दे। वातावरण सही हो तो आदतें खुद बन जाती है। किताब कहती है कि यदि आप बचत को एक गेम की तरह लें, तो ये मजेदार भी हो सकता है और प्रभावी भी। उदाहरण के लिए, हर बार जब आप फालतू खर्च रोकें, तो खुद को पॉइंट्स दें। महीने के अंत में देखें कि आपने कितना स्कोर किया। आप नो स्पेंड डे, सेविंग चैलेंज, 30 दिन बचत अभियान जैसे तरीके अपनाकर अपनी वित्तीय यात्रा को रोचक बना सकते हैं। जब बचत मजेदार बनती है, तो अनुशासन अपने आप बढ़ जाता है। ये अध्याय दिखाता है कि वित्तीय जिम्मेदारी भी एक खेल की तरह अपनाई जा सकती है। किताब बताती है कि केवल सेविंग करना ही काफी नहीं, खुद को बीच बीच में छोटी छोटी खुशियां देना भी जरूरी है। यदि आप लगातार खुद को रोकते रहेंगे, तो सेविंग एक बोझ बन सकती है। इसलिए एक रिवॉर्ड सिस्टम बनाएं। जब आप किसी महीने अपना सेविंग लक्ष्य हासिल कर लें, तो खुद को कोई छोटा सा उपहार दें। यह रिवॉर्ड आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और बचत की प्रक्रिया मजेदार बनाता है। यह अध्याय समझाता है कि संतुलन ही असली कुंजी है। न ज्यादा खर्च, न ज्यादा रोक टोक, बल्कि एक समझदारी भरा मध्य रास्ता। इस अध्याय में बताया गया है कि सेविंग एक बार शुरू होने के बाद गति पकड़ लेती है। जब आप पहला 1000 बचाते हैं, तो आपको विश्वास मिलता है। फिर 5000, 10,000 और धीरे धीरे ये एक सकारात्मक चक्र बन जाता है। किताब कहती है कि इस मोमेंटम्स को बनाने का सबसे आसान तरीका है शुरुआत छोटी रकम से करना। जैसे जैसे आपकी बचत बढ़ती है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि आपकी आदतें अपने आप मजबूत होने लगती है। लेखक कहता है कि बचत की शुरुआत रकम से नहीं, पहले कदम से होती है। किताब समझाती है कि कई बार हमारी कमाई अच्छी होती है, लेकिन बचत न होने का कारण फाइनेंशियल लीक्स होते हैं। वे जगह जहां पैसा चुपचाप बचाता है, जैसे बार बार खाना बाहर खाना, बार बार कैब लेना, कई सब्सक्रिप्शन को एक साथ चलाना, छोटे छोटे ऑनलाइन ऑर्डर या असंगठित खरीदारी। इस अध्याय में बताया गया है कि यदि आप महीने में एक बार बैठकर इन लीक्स को चेक करें और सिर्फ आधे भी बंद कर दें, तो आपकी सेविंग कई गुना बढ़ सकती है। किताब बताती है कि पैसा बचाने का सबसे आसान तरीका है पैसे के रिसाव को रोकना। ये अध्याय बताता है कि सेविंग किसी खास दिन या खास मूड की चीज नहीं, बल्कि रोज की प्रैक्टिस है। जैसे फिटनेस के लिए रोज व्यायाम करते हैं, वैसे ही आर्थिक फिटनेस के लिए रोज छोटे छोटे वित्तीय निर्णय महत्वपूर्ण होते हैं। किताब सलाह देती है कि हर दिन एक मिनी रूटीन बनाएं, जैसे दिन के खर्च नोट करना, कल क्या फिजूल खर्च हुआ उस पर विचार करना या भविष्य की जरूरतों की प्लानिंग करना। ये 5 मिनट की दैनिक आदत आपके दिमाग को सेविंग माइंडसेट में रखती है और आपकी वित्तीय यात्रा को स्थिर बनाती है। किताब एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाती है, पीयर प्रेशर। हम अक्सर दूसरों को देखकर खर्च कर देते हैं, चाहे वो हमारे बजट में न हो। दोस्तों के साथ महंगे आउटिंग, ट्रेंडिंग गैजेट्स, दिखावे की चीजें, ये सब आपको बचत से दूर ले जाते हैं। किताब बताती है कि अगर आप सच में सेविंग करना चाहते हैं, तो दूसरों की लाइफस्टाइल को अपनी जरूरत न बनाएं। अपने लिए एक वित्तीय पहचान बनाएं और साफ तौर पर कहें कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं और क्या नहीं। ये अध्याय सिखाता है कि आर्थिक आत्मसम्मान दिखावे से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। ये हिस्सा बताता है कि बचत केवल व्यक्तिगत नहीं, पारिवारिक आदत भी होनी चाहिए।
यदि परिवार के सभी सदस्य सेविंग और स्मार्ट स्पेंडिंग की सोच अपनाते हैं तो घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। किताब सलाह देती है कि महीने में एक बार परिवार के साथ फाइनेंशियल मीटिंग करें, जहां खर्चों की समीक्षा, अगले महीने की रणनीति और लक्ष्य तय किए जाएं। बच्चों को भी बचत की आदत सिखाना जरूरी है ताकि वे बड़े होकर समझदार वित्तीय निर्णय ले सकें। ये अध्याय सिखाता है कि परिवार यदि साथ चलें तो वित्तीय प्रगति कई गुना बढ़ जाती है। किताब का एक बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है, जो बचे उसे मत बचाओ, पहले बचाओ फिर खर्च करो। ये विचार आपकी पूरी वित्तीय सोच बदल देता है। यदि आप खर्च के बाद बचत करेंगे तो कभी बचत नहीं होगी, लेकिन यदि आप आमदनी मिलते ही पहले बचत कर लें तो आप बाकी राशि में आसानी से लाइफ मैनेज कर लेते हैं। इसका मनोवैज्ञानिक असर ये होता है कि दिमाग बचत को अनिवार्य खर्च की तरह स्वीकार कर लेता है। इस अध्याय में बताया गया है कि सफल लोग हमेशा अपनी आय का एक हिस्सा पहले खुद को देते हैं, यानी सेविंग के रूप में। किताब बताती है कि बचत केवल पहला कदम है, असली वृद्धि निवेश से आती है। बचत आपको सुरक्षा देती है, जबकि निवेश आपको भविष्य में समृद्धि देता है। हालांकि ये किताब निवेश पर ज्यादा गहराई से नहीं जाती, लेकिन ये समझाती है कि आपकी बचत का एक हिस्सा धीरे धीरे निवेश में जरूर जाना चाहिए, जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड, सिप या अन्य सुरक्षित विकल्प। निवेश का फायदा यह है कि आपका पैसा आपके लिए काम करने लगता है। ये अध्याय दोहराता है कि बचत प्लस निवेश वित्तीय स्वतंत्रता का रास्ता। हर कोई बचत करना चाहता है, लेकिन रास्ते में कई बाधाएं आती हैं। कम आय, पारिवारिक जिम्मेदारियां, अनियमित खर्च, भावनात्मक खर्च और कभी कभी प्रेरणा की कमी। किताब बताती है कि इन चुनौतियों का समाधान छोटे कदमों में है। आप शुरुआत छोटे लक्ष्य से करें, थोड़ी रकम से करें, या किसी साथी के साथ सेविंग चैलेंज करें। कठिनाइयां होंगी, लेकिन निरंतरता आपको आगे ले जाएगी। ये अध्याय सिखाता है कि सेविंग परफेक्ट होने का खेल नहीं, बल्कि धीरे धीरे बेहतर होते जाने की प्रक्रिया है। लेखक कहते हैं कि वित्तीय यात्रा केवल नंबर का खेल नहीं है, यह आपकी मेहनत, अनुशासन और मानसिकता का उत्सव भी है। जब आप अपने लक्ष्य हासिल करते हैं तो खुद को सराहें, अपनी प्रगति को स्वीकार करें। चाहे रकम छोटी हो या बड़ी, हर जीत महत्वपूर्ण है। किताब बताती है कि सेविंग को बोझ न समझें, बल्कि इसे एक एम्पावरिंग प्रक्रिया माने। जब आप अपनी प्रगति पर खुश होते हैं तो आपके भीतर आगे बढ़ने की ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। दी आर्ट ऑफ सेविंग मनी हमें सिखाती है कि बचत केवल एक कौशल नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। यह आपको भविष्य के लिए तैयार करती है, आत्मविश्वास देती है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देती है। चाहे आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, यदि आप सही मानसिकता, सही आदतें और सही रणनीतियां अपनाते हैं तो बचत अपने आप बढ़ती जाती है। आशा है कि इस वीडियो से आपको नई प्रेरणा मिली होगी। यदि ये सारांश आपके लिए उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक समझदारी से बचत करें और अपने भविष्य को मजबूत बनाएं।